वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार का कारण जान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला में 3 इच्छाएं जो अधूरी रह गई थीं, उन्हीं इच्छाओं का फल है गौर अवतार। गोविंद ही गौर हुए हैं, राधा भाव का आस्वादन कर रहे हैं। प्रतिक्षण राधा भावाविष्ट हैं इस समय गोविंद, और भूल गए हैं कि मैं गोविंद हूँ, प्रीति का विषय रहा हूँ। इस समय वो माधुर्य मंडित गोविंद की प्रीति के आश्रय स्वरूप हैं। हमने जाना उन 2 इच्छाओं के बारे में जो कि गौर अवतार की कारण रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है 3 वांछा, और उसी ग्रंथ के आधार पर हमारी ये चर्चा चल रही है गुरुदेव के अनुगत्य में। तो हमने चर्चा की थी निकुंज में, निभृत निकुंज में श्री कृष्ण प्रिया जी के साथ जब केली करते हैं तब वो ये बहुत गहराई से अनुभव करते हैं कि प्राणेश्वरी श्री राधा ठाकुरानी का जो प्रेम है वो बहुत ही महान है, बड़ा ही महिमापूर्ण है। हमने जाना कैसे सबसे गुरु वस्तु वो किशोरी जी का प्रेम ही है, लेकिन गुरु का जो गौरव होता है उससे वर्जित है, गौरव रहित है। और किशोरी जी का प्रेम विरुद्ध धर्ममय है, सत दर्पण है। उस सत दर्पण के आगे किशोरी जी के प्रेम रूपी दर्पण के आगे श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो नित नव नवायमान होता रहता है। ये सब हमने जाना, निकुंज में ही अनुभव किया है श्री कृष्ण ने कि मेरे समस्त माधुर्य अमृत का पूर्णतया पान कर लेती हैं प्रेम ठाकुरानी श्री राधा रानी। ये भी हमने जाना। और श्री कृष्ण स्वयं अपने माधुर्य के प्रति इतने लुब्ध हैं कि वो उसका पान करना चाहते हैं, पर उनके पास वो प्रेम ही नहीं है।
जिसके द्वारा वो इसे पान कर सकें। और श्री राधिका में वो प्रेम है जिसके द्वारा वो पूर्ण रूपेण कृष्ण माधुर्य का पान कर लेती हैं। इसके बाद वो ये भी अनुभव कर रहे हैं निभृत निकुंज में ही कि किशोरी जी श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके जिस प्रकार का सुख उल्लास पाती हैं, सुखोन्मत्त हो जाती हैं, वैसा सुख श्री कृष्ण की किस्मत में नहीं है। वो उस प्रकार के सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सुख नहीं मिलता, बहुत सुख मिलता है, तथापि जो सुख प्रिया जी को मिलता है उसके आगे इनका सुख बहुत ज्यादा नहीं है। तो किस प्रकार का सुख मिलता है श्री राधिका ठाकुरानी को, ये जानने के लिए श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रलुब्ध हैं। और एक ही उपाय उन्हें समझ आता है कि मुझे राधिका का स्वरूप होना पड़ेगा, मुझे राधिका बनना पड़ेगा, तभी मैं निज माधुर्य का आस्वादन कर पाऊंगा। तो ये जो तीसरा हेतु है जहाँ पर हमने ये जाना कि प्रिया जी के प्रेम से वो अपने प्रेम से वो मादनाख्य महाभाव रूपी प्रेम से वो किस प्रकार से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके सुखोन्मत्त होती हैं, ये बहुत ही निगूढ़ तत्व है। और इस निगूढ़ तत्व को समझने के लिए हमारे प्यारे गुरुदेव समझा रहे हैं गोपी प्रेम क्या है। हमने चर्चा की कि गोपी प्रेम किस प्रकार से समर्थारति युक्त है, हर प्रकार के त्याग को करने में समर्थ है। जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना बड़ा ही प्रेमिक, जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना बड़ा ही प्रेमी है। और मादनाख्या महाभावती किशोरी जी का त्याग सबसे बड़ा है। और समस्त गोपियां भी त्यागनी ही है, महाभावमयी है, उनके अंदर महाभाव है, लेकिन स्वामिनी का जो श्री विग्रह है वो महाभाव से गढ़ा हुआ है। उनके सारे आभूषण वो भाव रूपी भूषण ही हैं। हमने ये जाना बहुत अच्छी तरह से। और आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर हमने गोपी प्रेम जाना वहाँ पर हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री राधिका क्या तत्व है। पिछली दफ़ा हमने सुना कि प्रिया जी जो हैं वो महाभाव का ही स्वरूप है, महाभाव से ही उनकी देह गढ़ी हुई है, उनका जो मन वो महाभाव से गढ़ा हुआ है, उनका चित्त महाभाव से गढ़ा हुआ है। और ये जो प्रेम की मूर्ति किशोरी जी हैं, उनका रूप गुण सौभाग्य किस हद तक है, कितनी मात्रा में है, वो कोई भी नहीं जान पाएगा। श्री कृष्ण तक नहीं जान सकते तो जीव भला क्या जान पाएगा, है ना। कहा भी है जहां सौभाग्य गुण वांछे सत्यभामा। सत्यभामा जी भी सोचती हैं कि श्री कृष्ण श्री राधिका से इतना प्रेम करते हैं। कितनी सौभाग्यवती हैं श्री राधिका कि जिनका नाम या उनका जिक्र होते ही, नाम कान में पड़ते ही श्री कृष्ण अष्ट सात्विक विकारों से युक्त हो जाते हैं। तो सच में अगर कोई धनी है, कृष्ण धन से धनी, तो वो श्री राधिका है। इसीलिए उनको जो आचार्य हैं वो एक शब्द की संज्ञा से सुशोभित करते हैं और वो कहते हैं धनी, हे राई धनी, धनी कृष्ण रूपी धन आप ही के पास है। तो इनके सौभाग्य गुण को चाहती हैं सत्यभामा भी। जान ठाई कला विलास शीखे ब्रज रामा। किशोरी जी के चरण को मस्तक पर धर कर ही समस्त ब्रज बालाएं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की समस्त परिपाटियों को सीखती हैं। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती। समस्त देवियां प्रिया जी के सौंदर्य आदि गुण की चाहना रखती हैं, चाहत रखती हैं, क्योंकि ये सौंदर्य आदि गुण जो किशोरी जी का है वो मादनाख्य महाभाव के सिंधु से उत्थित है ना। और मादनाख्य महाभाव या कहिए महाभाव ही भला देवियों में कहाँ है।
और जार पातिव्रत्य धर्मवान से अरुणधति, अरुणधति जी को सबसे बड़ा पतिव्रता कहा जाता है, बहुत पतिव्रता है। लेकिन अरुणधति देखती हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। श्री राधिका जिस प्रकार की पतिव्रता हैं वहाँ मेरी कोई गिनती नहीं है। श्री कृष्ण के सुख के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। जार सदगुण गणेर कृष्ण ना पान पार, तार गुण गणिबे कैमुने जीव छार। जिनके सद्गुणों का कृष्ण भी पार नहीं पा सकते हैं, उनके गुण भरा जीव, तुच्छ अति तुच्छ जीव कैसे गिन सकता है। तो यहां गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और श्री राधिका स्वयं भगवती हैं। श्री कृष्ण अगर असमोर्ध्व ऐश्वर्य माधुर्य की मूर्ति हैं, उनके समान ऐश्वर्य किसी का नहीं है, उनसे अधिक भी नहीं है किसी का, ना ही माधुर्य उनसे अधिक किसी का है, ना उनके समान है। वैसे ही श्री राधिका महाप्रेम महाभाव की छवि हैं। महाप्रेम रूपी जो महाभाव है उसी से बनी हुई है। और जब दोनों मिलते हैं यानी महामाधुर्य, क्योंकि ऐसा माधुर्य किसी भगवत स्वरूप में है नहीं, और महाभाव का विग्रह जब दोनों का निकुंज में मिलन होता है तो क्या सुंदर शोभा होती है। रसिक भक्तगण अपने मानस में, अपने हृदय में इस छवि को देख सकते हैं। इसका चिंतन कीजिए। परम वैरागी शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु के अन्यतम पार्षद, जिन्होंने 16 वर्ष उनके सेवा में बिताए हैं, उनकी कृपा पाई है, श्री स्वरूप दामोदर जी की जिन्होंने पूरी तरह से कृपा पाई है, ऐसे पार्षद श्री रघुनाथ गोस्वामी जी जो राधा कुंड के ऋषि कहे जाते हैं, वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं गोविंदानंग राजीवे भानु शीर वार्ष भानवी, कृष्ण हृत कुमुदोल्लासे सुधाकर कर स्थिति, कृष्ण मानस हंसस्य मानसी सरसी वरा, कृष्ण चातक जीवातु नवाम्भोध पयः श्रुति। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किशोरी जी की रति मंजरी है। युगल की रति के आवेश से प्रकटित ही एक मंजरी है। तो प्रिया प्रियतम के मिलन के तत्व को और उस सौंदर्य को रति मंजरी जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जो वो लिख रही हैं वो कोई काल्पनिक वस्तु नहीं लिख रही हैं, आंखों से देख रही हैं और उच्चारण किए जा रही हैं, और वही हम पर करुणा करके लिखित रूप में ले आई हैं। कह रहे हैं गोविंद के अनंग कमल विकास में जो भानुश्री हैं या सूर्य की रश्मि जैसी हैं, वो श्री राधिका है। गोविंद का अनंग कमल, गोविंद परम प्रेमी के हैं। गोविंद प्रेम रूपी कमल, क्योंकि वो प्रेम रस से ही तो बने हैं गोविंद भी, है ना। गोविंद प्रेम रस से बने हैं, प्रीतिर रसे रसार। और उस अनंग कमल का विकास होता है, कमल का विकास हमेशा सूर्य की रोशनी में होता है। तो उस कमल का विकास होता है राधा रानी रूपी, किशोरी जी रूपी सूर्य रश्मि के सामने। भानुश्री, भानुश्री कहा, वृषभानु नंदिनी भानुश्री। और कुमुद का जो विकास होता है वो चंद्रमा के सामने होता है। चंद्रमा जब निकलते हैं तब कुमुद जो होती है वो खिल जाती है। तो श्री कृष्ण का जो चित्त रूपी कुमुद है, ये एक पुष्प होता है, चित्त रूपी जो कुमुद है वो तब विकसित होता है जब प्रियाजी रूपी चंद्रमा की किरण उनके साथ होती है।
उनके सामीप्य में ही श्री कृष्ण का चित्त रूपी कुमुद विकसित होता है, अनंग कमल विकसित होता है। और जो श्री कृष्ण रूपी मानस हंस के सुख विहार स्थली मानस सरसी हैं। क्या लीला दर्शन कर रहे हैं हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी कि मानो श्री कृष्ण मानस हंस हैं, और हंस कहाँ पर तैरते हैं? हंस तैरते हैं मानस सरसी में, सरोवर में, सुंदर सरोवर में। तो वो जो सरोवर है वो श्री राधिका है, जिसमें श्री कृष्ण रूपी हंस विलास करता रहता है, तैरता रहता है। आहा, देखिए क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने सिद्ध स्वरूप में। दर्शन कर रहे हैं प्रिया प्रियतम के मिलन को। तो इस मिलन को साधारण व्यक्ति भला कहाँ कोई समझ सकता है? श्री रघुनाथ जी के चरणों में, श्री रघुनाथ दास जी और श्री रूप जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करनी होगी कि हे गुरुदेव, हमारा जो मन है वो तो कल्मश युक्त है, लेकिन जब हम ये लीला सुनते हैं तो हृदय में हाहाकार उत्पन्न होना चाहिए कि हे स्वामिनी, आप कैसे श्याम सुंदर रूपी अनंग कमल को विकसित करती हैं और इसके लिए आपकी तुलना भानुश्री के रूप में की जाती है। ये लीला दिखाओ मुझे, कैसी है वो लीला? कैसी है वो लीला जहां श्याम सुंदर का चित्त रूपी कुमुद आपके सामीप्य में विकसित हो जाता है, जैसे कि मानो कोई चंद्रमा की किरण माला उस कुमुद पर वर्षित हो रही हो। और कैसे हे स्वामिनी, आप श्री कृष्ण रूपी मानस हंस की सुख विहार स्थली मानस सरसी हैं। ये कहां भला अनुभव है हमें? आप जिस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रमोदित करते हैं, प्रमोद रस सार सिंधु हैं, हे स्वामिनी, कभी तो हृदय में इसका स्फूर्ति कराइए। हे गुरुदेव, कभी तो हृदय में ये अनुभव दीजिए, वरना क्या रे करके ब्रज में पड़े रहेंगे। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण रूपी मंजुल तमाल पर जो स्वर्ण युतिका की तरह विलसिता है, केली कुंज के रंध्र पर नयन नयन अर्पित करके देख रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी के रूप में, और देख रहे हैं कि श्री कृष्ण मानो सुंदर तमाल का वृक्ष हैं और स्वामिनी उनसे लिपटी हुई स्वर्ण युतिका के समान विलसिता है। आपको बताया निकुंज में काम नहीं है, प्रिया जी महाभाव स्वरूपिणी है, काम का सर्वथा अभाव है ब्रज में। यहाँ स्व सुख की वासना नहीं है, आत्म इंद्रियों के सुख की रत्ती भर भी वासना नहीं है, वासना तो छोड़िए उसकी गंध मात्र भी नहीं है। तो यहाँ मात्र जैसे कि गुरुदेव ने कहा, माधुर्य और महाभाव का ही मिलन है। माधुर्य मंडित गोविंद और महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका का ही सुंदर मिलन हो रहा है। ग्रीष्म काल में जो गोविंद के समस्त अंग पर कर्पूर, चंदन और चंद्रिका की तरह शीतल है। प्रियाजू श्यामा नायिका है। श्यामा नायिका की एक विशेषता होती है कि वो गर्मी में शीतल, उनकी देह गर्मियों में शीतल और सर्दियों में गर्म रहती है। किस लिए? कृष्ण सुख के लिए। कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य है गोपियों की समस्त लीलाओं का, समस्त कार्यों का, समस्त चेष्टाओं का। तो गोविंद के सर्वांग पे जो कर्पूर, चंदन और चंद्रिका चांद की तरह शीतल हैं, और शीतकाल में
जो श्याम के शुभ अंगों पर मनोहर रेशमी के पीले कपड़े जैसी सजी रहती हैं, पीतांबर जैसी सजी रहती हैं, वो है श्री राधिका। अनुभव कर रहे हैं निकुंज में दोनों के सौंदर्य को, कि कैसे स्वामिनी श्याम सुंदर को सुख देने का हेतु है, श्री कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और देखा जाए तो गोविंद की जब स्वमाधुर्य के आस्वादन की इच्छा प्रकटित हुई तो उसे भी तो पूर्ण किया है किशोरी जी ने। उन्हें इस वांछा की पूर्ति का अधिकार, सुविधा सब उपलब्ध कराई है किशोरी जी ने। और वसंत में जो कृष्ण रूपी वृक्ष की उल्लासदायिनी वासंती श्री है, अर्थात वसंत काल जब आता है तो जो सूखे पेड़ हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। तो मानो श्री कृष्ण एक तरु हैं और प्रिया जी उनकी वासंती शोभा है, और तरु प्रफुल्लित है वसंत काल में। और श्री कृष्ण मानो जलद हैं, श्याम जलद हैं, अर्थात बादल हैं। और जब कोई मल्लार राग गाता है तो बादल इतने हर्षित हो जाते हैं कि वो वर्षा करने लगते हैं। श्याम सुंदर अष्ट सात्विक विकारों से युक्त हो जाते हैं, श्याम सुंदर परम हर्षित हो जाते हैं, नेत्रों से आंसुओं की बरसात होने लगती है, शरीर से सात्विक विकार घर्म की बरसात होने लगती है, हर्ष की बरसात होने लगती है। और मानो ये इसलिए होती है क्योंकि स्वामिनी वहां पर सुंदर मल्लार राग है। आहा हा हा, हा निताई चांद, हा गौर, हा रूप मंजरी, ये अनुभव तो हमें कभी हुआ नहीं। और इसी अनुभव का पाने के लिए भजन साधन है। बस बार बार इसी प्रार्थना को करनी है कि हे किशोरी जी, कैसे आप श्याम सुंदर की समस्त वांछाओं को पूर्ण करती हैं। और ये वांछाएं क्या हैं, इन वासनाओं का, इन सुंदर इच्छाओं का क्या स्वरूप है, कैसे आप उन्हें सुख प्रदान करती हैं, कभी तो अनुभव कराइए। कैसे आप मंजू मल्लार राग हैं श्याम रूपी जलद के लिए, जो उन्हें हर्ष प्रदान करती हैं। और शरत काल में, शरद पूर्णिमा में जो रास होता है, वहां सखियों का आश्रय लेकर के साक्षात रास श्री रूप में किशोरी जी ही श्री कृष्ण को वर्ण करती हैं और रास विहार कराती हैं। हेमंत काल में मदन समर के लिए भ्रमणकारी ब्रजराज नंदन को पौरुष रस अर्थात सर्वश्रेष्ठ रस के द्वारा पराजित करके जो मूर्तिमती जय श्री रूप में विराजिता है, ऐसी स्वामिनी श्री राधिका सर्व ब्रजकांता शिरोमणि है। समस्त ब्रजकांता गण शिरोमणि श्री राधिका है। गुरुदेव बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अखंड रस के राजा हैं, अखिल रसामृत मूर्ति है, तो श्री राधिका अखंड भावों की रानी है, अखंड भाव युक्त हैं। इनके भाव श्याम सुंदर के प्रति, इनके जो भाव हैं सुख देने के लिए, इनके जो भाव उत्थित होते हैं वो कभी खंडित नहीं होते। वहां निरंतरता बनी रहती है, नित्यता बनी रहती है। महाभाव और रस विचार में अगर देखा जाए तो भाव आराधक है और रस आराध्य है। भाव के द्वारा रस की उपासना होती है। जनार्दन भावग्राही है। जनार्दन की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, श्याम सुंदर की उपासना भाव के द्वारा होगी। और स्वामिनी महाभाव से, मादनाख्य महाभाव से गठित विग्रह है। तो रस आराध्य है और भाव आराधक है।
इसीलिए श्री कृष्ण वांछा पूर्ति रूपी आराधना में किशोरी जी सर्वश्रेष्ठा है, सर्वश्रेष्ठा है। तो अगर कोई कहे अगर ऐसा है तो भाई हम तो देखते हैं श्री कृष्ण जब विहार करते हैं तो राधिका के साथ तो अकेले विहार नहीं करते हैं, श्री राधा ठाकुरानी भी होती हैं, ललिता आदि सखियां भी होती हैं, मंजरियां भी होती हैं, अन्य सखियां भी होती हैं, और रास में तो कितनी ही सखियां होती हैं। रास में कितनी सखियां होंगी तभी रास लीला होगी, क्योंकि समस्त सखियां होंगी तभी जो है रस पुष्ट होगा, तभी लीला पुष्ट होगी। सखियों के बिना ये लीला हो ही नहीं सकती है, प्रिया प्रियतम की लीला। तो यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि देखिए प्रिया जी के साथ श्री कृष्ण जो रास आदि लीला रस में डूबते हैं, रास के साथ अन्य लीलाओं में भी जो डूबते हैं, वो क्यों? वो इसलिए ताकि लीला रस की पुष्टि हो और जो बाकी गोपियां हैं वो रस की उपकरण स्वरूपा मात्र हैं। उपकरण, इसे एक दृष्टांत से समझना होगा। जैसे दाल भी बनाई, कढ़ी भी बनाई, राजमा भी बनाया और शाक भी बनाया, लाबड़ा व्यंजन भी बनाया, बहुत सारी वस्तुएं बना दी और इनको दे दिया और कहा इसे पाओ। तो प्रश्न होगा किसके साथ पाएं, किसके साथ पाएं ये सब? तो भाई अन्न आना पड़ेगा, चावल आना पड़ेगा। चावल होगा तो एक बार राजमा के साथ, तो एक बार इसके साथ, तो एक बार उसके साथ, तो एक बार उसके साथ। आस्वादन चावल का ही ले रहे हैं विभिन्न वस्तुओं के साथ, है ना। तो ये जो मुख्य जो चावल है या रास में जो मूल अधिकरण स्वरूपा है वो हैं श्री राधा ठाकुरानी। श्री राधा ठाकुरानी, उनके बिना रास लीला नहीं हो सकती, चाहे कितनी ही गोपिकाएं क्यों ना हो। लेकिन श्री राधा रस का आस्वादन करने के लिए ही श्याम नागर रास लीला का आस्वादन करते हैं समस्त गोपियों के साथ। ये समझना होगा। जिस प्रकार से सारी इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, आंखें हैं, नाक है, कान है, और समस्त इंद्रियों के का जो है सुख लेने की एक प्रवृत्ति भी है। लेकिन अगर प्राण ही ना हो और इंद्रियां हो तो फिर क्या होगा? सारी इंद्रियां बेकार हैं, क्योंकि प्राण ही नहीं है। निष्प्राण शरीर में इंद्रियां बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार से प्रिया जी के अलावा, श्री राधिका के अलावा गोपियां भी श्री कृष्ण के लिए सुख का हेतु नहीं बन सकती। उनसे कोई सुख नहीं मिलता श्री कृष्ण को अगर राधा रानी ना हो, किशोरी जी ना हो। किशोरी जी ही मुख्य हैं। इसीलिए हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये भी किशोरी जी की बड़ी ही निकट की मंजरी है, कस्तूरी मंजरी। ये कह रहे हैं, राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपीगण रसोपकरण। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, तहां बिना सुख हेतु नहीं गोपीगण। है ना, कि प्रिया जी के साथ क्रीड़ा रस आस्वादन करना चाहते हैं, क्रीड़ा रस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए रस के उपकरण स्वरूप हैं गोपियां। लेकिन श्री कृष्ण की जो मुख्य वल्लभा है, श्री कृष्ण का जो प्राण धन है, जीवन धन है, वो श्री राधिका है। उनके बिना गोपियों से कोई सुख नहीं मिलता श्री कृष्ण को। श्री गीत गोविंद में भी यही कहा गया है, कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। तो क्या कहा गया है? हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, शत कोटि गोपी संगे रास विलास तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। 100 करोड़ गोपियां रास में आई हैं श्याम सुंदर को सुख देने के लिए। और ये तो हमने जाना कि गोपियों के अंदर स्वसुख की वासना बिल्कुल भी नहीं है।
गोपी भाव क्या है इसके बारे में भी खूब चर्चा हुई है। तो ये गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं, ये तो समझना होगा। ये पूरी तरह से अनुरागमयी हैं, महाभावमयी हैं, श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती हैं, उन्हीं के सुख के लिए वहाँ पर वो उपस्थित हैं। तो श्याम सुंदर सबके साथ एक एक रूप में विहर रहे हैं, लेकिन बीच में, मंडली के बीच में किशोरी जी के साथ, श्री राधिका के साथ श्याम सुंदर विराजमान हैं। अब प्रिया जी ने देखा साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेम हुई लो वामता। हमारी किशोरी जो परकिया भाववती वामा किशोरी है, वाम्य स्वभाव में निरंतर मान उठता है, क्षण क्षण में मान उठता है। उन्होंने देखा अच्छा जैसे सबके साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मेरा तो कहीं वैशिष्ट्य नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ देख रही हैं। तब प्रिया जी का जो कुटिल प्रेम, इनके प्रेम से ज्यादा गुरु वस्तु कोई नहीं है, गुरु होने का गौरव भी वहां नहीं है, तथापि कुटिलता आ जाती है प्रेम में। इसीलिए किशोरी जी का जो प्रेम है वो विरुद्ध धर्ममय है। तो विरुद्ध धर्ममय प्रेम ही श्री कृष्ण को सबसे अधिक आकर्षित करता है। तो प्रिया जी के कुटिल प्रेम में वाम्यता उभर आई। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल होइला श्री हरि। क्रोध करके स्वामिनी चल दी एक ओर, छोड़ दिया रास। अब इतनी शतकोटि गोपियां हैं, आप उनके साथ रास कर लो ना, पर नहीं। उन्होंने देखा राधा ठाकुरानी तो है नहीं, और उन्होंने, श्री कृष्ण ने रास को छोड़ दिया, व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि सम्यक वासना कृष्णेर इच्छा रास लीला वासना ते राधिका श्रृंखला, ताहा बिनु रास लीला नाही भाई चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अरे राधिका नहीं है, शतकोटि गोपियां हैं, तो इनसे कोई सुख नहीं मिलने वाला। श्याम सुंदर के हृदय में वासना है रास लीला का आस्वादन करने की, लेकिन वहां पर जो मुख्य डोर है वो डोर श्री राधिका है। वो डोर श्री राधिका है। अब वो जो वासना है, रास लीला वासना क्यों उत्पन्न हो रही है? श्री किशोरी जी ही का आस्वादन करने के लिए, मादन प्रेम की वैचित्री का आस्वादन करने के लिए ही, रासलीला के आस्वादन के लिए इतनी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो रही है श्याम सुंदर के अंदर, पर श्री राधिका तो वहां है नहीं। तो फिर अब रासलीला मुझे नहीं करनी, और मंडली छोड़ करके श्याम सुंदर किशोरी जी को खोजने के लिए निकल पड़े। इतस्तत भ्रमी कहाँ राधा ना पाइया, विषाद करेन काम बाणे खिन्न होइया। यहां वहां ढूंढ रहे हैं, कुंज कुंज में ढूंढ रहे हैं, लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। तब काम बाण से, प्रेम बाण से विद्ध होकर, ये काम बाण क्या है गुरुदेव समझाएंगे, तो उस काम बाण से विद्ध होकर श्याम सुंदर दुख मना रहे हैं, खेद कर रहे हैं। शतकोटि गोपी ते नहीं काम निर्वापण, इहाते ही अनुमानी श्री राधिका गुण। 100 करोड़ गोपियों से श्याम सुंदर का क्या ये काम जो है ये बुझ नहीं सकता? क्या ये प्रेम की जो भिक्षा मांग रहे हैं, भाई वो महाभाव स्वरूपणी है, तो ये भी तो महाभावमयी हैं, वो तो एक ही हैं, ये तो 100 करोड़ हैं, ये भी तुमसे अधिक प्रेम करती हैं, तो तुम इनसे अपने समस्त रास क्रीड़ा को करो, इनके साथ विहार करो। तो बोल रहे नहीं, शतकोटि गोपीते नहीं काम निर्वापण। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मादनाख्य महाभाव नहीं है। मादनाख्य महाभाव रूपी सेवा का उपचार और उपकरण इनके पास नहीं है, ये तो किशोरी जी के पास ही है। इसीलिए श्री राधिका के गुण का अनुमान करना बहुत मुश्किल है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखिए, श्री कृष्ण के चित्त में एक
एक प्रवृत्ति जागृत होती है, उनका एक स्वभाव सिद्ध गुण है कि भक्त के प्रेम की जाति, कि वात्सल्य भाव का प्रेम है, दास्य भाव का प्रेम है, कि सख्य भाव का प्रेम है, और परिमाण की कितनी मात्रा का प्रेम है, उसके अनुसार ही उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा श्री कृष्ण के चित्त में जागृत होती है। प्रेम की जाति, किस तरीके का प्रेम है? वात्सल्य भाव का प्रेम है तो वहां श्रृंगार रस आस्वादन करने की कोई इच्छा जागृत नहीं होगी, सीधी सी बात है। और कितना प्रेम है ना, उतनी मात्र सेवा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, अधिक सेवा प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होती है। तो ये उनका स्वभाव सिद्ध धर्म है। श्री राधा का प्रेम मात्रा में परम महान है, जाति में भी सर्वोत्कृष्ट परकीय भावमय मधुर प्रेम है, जाति में भी सर्वोत्कृष्ट है। आध्यात्मिक जगत में ये जो परकीय भावमय प्रेम है ब्रज किशोरियों को, इस प्रेम को नंबर 1 दिया गया है, और जो स्वकीय भाव का प्रेम है वो सबसे नीचे में आता है। यहां उल्टा है, यहां स्वकीय भाव का प्रेम सबसे ऊपर आता है, परकीय को घृणित समझा जाता है क्योंकि वो घृणित है भी यहां पर हमारे समाज में। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो आत्म इंद्रिय सुख वासना नहीं है, यहां पर आत्म इंद्रिय सुख वासना है ना, इसलिए ये सब गड़बड़ है। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ कृष्ण इंद्रिय सुख वासना है। इसीलिए प्रेम के सामने जब बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत दुर्लभ हो जाता है किशोरी जी का मिलना, और प्रच्छन्न कामता कि अपने प्रेम को बहुत छुपाना होगा, ऐसी चेष्टाएं आती हैं, तो वो प्रेम और निखर उठता है। वो उज्जवल प्रेम, उसका आस्वादन करना चाहते हैं श्याम सुंदर हर कीमत पर। तो इसीलिए किशोरी जी का जो अनन्य साधारण मादनाक्य प्रेम है, वो अप्राकृत नवीन वदन श्री कृष्ण के चित्त में उनकी प्रेम सेवा को ग्रहण करने के लिए उदग्र आकांक्षा जागृत कर देता है, जो अन्य किसी गोपी के द्वारा पूर्ण होना संभव पर नहीं। यानी प्रिया जी का जो प्रेम है, मादनाख्य महाभाव रूपी जो प्रेम है, वो अप्राकृत नवीन मदन, श्री कृष्ण अप्राकृत नवीन कंदर्प हैं, नवीन मदन है, माधुर्य मंडित श्याम नागर है। तो क्योंकि अन्य गोपियों में इस जाति का प्रेम नहीं है, मादनाक्य महाभाव नहीं है, और श्याम सुंदर को संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो मादन रस से अभिषिक्त होंगे, जब वो मादन रस रूपी विग्रहा किशोरी जी को अपने हृदय पर धारण करेंगे, तभी वो संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनकी सेवा को, प्रिया जी की सेवा को लेने की तीव्रतम आकांक्षा है। क्योंकि प्रेम की जाति महान है, प्रेम का परिमाण भी परम महान है, परम महान कोटि का प्रेम है किशोरी जी का। तो उतनी ही कोटि की सेवा मुझे चाहिए, वही सेवा चाहिए मुझे, ये श्याम सुंदर चाहते हैं। ये श्री कृष्ण चाहते हैं कि मुझे वही सेवा दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मूर्छित हो जाते हैं, बोल रहे हैं ना, विषाद करेन काम बाणे खिन्न होइया। अरे जो आनंदमय है, जिसके नाम से ही आनंद मिल जाता है, जिसके नाम से ही सारे दुख दूर भाग जाते हैं, वो स्वयं दुखी है। काम बाणे खिन्न होइया, क्या है काम बाण? मादन रस के उपचार, उसकी सेवा, मादन रस विग्रह की सेवा को ग्रहण करने की जो वासना जागृत हो रही है श्याम सुंदर के अंदर, उसे पाए बगैर श्याम सुंदर सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए श्याम सुंदर की समस्त वांछा प्रिया जी ही पूर्ण कर सकती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं
कि इसी को कहा गया है शत कोटि गोपीते नहीं काम निर्वापण। यहाँ काम का अर्थ है श्री राधा के मादनाख्य प्रेम का जो सेवा है उसको ग्रहण करने के लिए प्रबल इच्छा, प्रबल आकांक्षा। प्रिया जी की प्रबलतम इच्छा है सेवा करने की। अगर वो रास छोड़ करके चली गई हैं तो वो क्या वहां जाकर सुखी हैं? श्री कृष्ण की सेवा को पाए बगैर वो तो परम दुखी हैं, हाहाकार कर रही हैं। उनके लिए तो त्रिजगत ही कृष्णमय है। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ऐसी तो उनकी अवस्था है। तो वो तो जल बिन जैनोमीन, ऐसी उनकी अवस्था है। वो खुद तड़प रही हैं। श्याम सुंदर जानते हैं कि वो तड़प रही हैं सेवा करने के लिए। अब वहां उनकी तड़प है, इनको खींच रही है। ऐसी तड़प तो किसी की हो नहीं सकती जिस तरह से उनकी है कि ये मादनाख्य महाभाव का सेवा उपचार है मेरा श्री विग्रह। इसको ग्रहण किए बगैर श्याम सुंदर की श्रृंगार रस आस्वादन की इच्छा नहीं मिटेगी। श्याम सुंदर इस प्रेम को जब तक नहीं पाएंगे, प्रेम का असीम सिंधु जब तक उसमें नहीं उतरेंगे, उसमें नहीं तैरेंगे, तब तक श्याम सुंदर सुखी नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो स्वयं सुख स्वरूप है उसको सुख देना चाहती हैं प्रिया जी और इसलिए तड़प रही हैं। याद रखिए, हमने कल सुना था कि सुख पाने की इतनी भी इच्छा नहीं होती है ब्रज किशोरियों में, तथापि श्री कृष्ण को देखते ही इतना इनको सुख मिलता है। तो उस सुख को भी मानो अगर कृष्ण कहे कि तुम्हें सुख मिला है, ये तुम्हारी संपत्ति है, अपने पास रखो, तो कहती नहीं, ये भी हम तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहे हैं ताकि तुम सुखी हो। अपने पास कुछ नहीं रखना है, सब कुछ तुम्हें दे देना है। तो ऐसे ब्रज किशोरियां और उनमें भी उत्तमा श्री राधिका, उनके क्या भाव होंगे। और उस भाव की सेवा रूपी उपचार को ग्रहण किए बगैर श्याम सुंदर भी शांत नहीं हो सकते। तो हमारी श्री प्रेम ठाकुरानी श्री राधिका हैं गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, है ना। गोविंद को जो आनंद प्रदान कर सके, गोविंद को भला कौन आनंद प्रदान कर सकता है? कोई नहीं। वही आनंदमय है, पूर्ण आनंदमय है, पूर्ण आनंदमय है। कहीं से मिल जाए तो पूर्णता हो ऐसा नहीं है, पूर्ण आनंदमय है, चिन्मय है, पूर्ण तत्व है। लेकिन तो भी किशोरी जी का जो प्रेम है उसे पाने की बलवती आकांक्षा इनके अंदर रहती है। गोविंद को भी मोहित कर लेती हैं जो अपने मादनाख्य महाभाव से। तो ये गोविंद को आनंद जो दे सकती हैं वो है श्री राधिका। जो गोविंद को भी मोहित कर लें वो है श्री राधिका। और गोविंद की जो सर्वस्व है, गोविंद की जो सर्वस्व है, सर्वकांता शिरोमणि है, वो है श्री राधिका। इसीलिए श्रील कविराज गोस्वामी पाद गौतमीय तंत्र के एक श्लोक को उद्धृत करके एक बड़ा ही अपूर्व व्याख्या कर रहे हैं, किशोरी जी की विशेषता को बता रहे हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कही द्योत माना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीड़ा पूजार बसती नगरी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह होय एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कैसी है ये देवी है, इनको देवी कहा है, कृष्णमयी है, पर देवता है। श्री कृष्ण का सब भजन करते हैं,
लेकिन कृष्ण भी जिनका भजन करते हैं ऐसी हैं श्री राधिका। सर्व लक्ष्मीमयी हैं, समस्त लक्ष्मियों की ये अंशी हैं और समस्त लक्ष्मियां इनकी अंश हैं। और श्री कृष्ण पूजा की ये वसती नगरी है। मादनाख्य महाभाव का विग्रह है, महाभाव से बनी है और इनके समस्त अलंकार ही भाव से बने हुए हैं और श्री कृष्ण को भाव से ही जीता जा सकता है। तो श्री कृष्ण की पूजा की मानो पूरी एक नगरी है किशोरी जी। कितने प्रकार के विहार लीलाएं श्याम सुंदर को सुख देने के लिए रचती रहती हैं स्वामिनी, है ना। चाहे वो मान करती हैं तो भी वहाँ कितनी कितनी लीलाएं होती हैं श्याम सुंदर को सुख देने के लिए, कितनी कितनी लीलाएं होती हैं। विहार करते हैं तो कितनी लीलाएं होती हैं, कितने कितने प्रकार के भाव उनकी आंखों में तैरते रहते हैं, उनके श्रीमुख पर तैरते रहते हैं, व्यक्त होते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। तो कृष्ण पूजा की वसती नगरी है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता सर्व लक्ष्मी शब्द करियाची व्याख्यान पूर्वे करियाची व्याख्यान सर्व लक्ष्मी गणेर तिहो होय अधिष्ठान। किंबा सर्व लक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तान अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्ज्य। सर्व सौंदर्य कांति बेसिए जहाते सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा होय जहां होइते। किंबा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे। राधिका कोरेन कृष्णेर वांछित पूरण सर्व कांति शब्देर ए अर्थ विवरण। जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी अतैव समस्तेर परा ठाकुरानी। विचित्र है, खुद कविराज गोस्वामी जी भी बह गए पूरी तरह से, हैं? इतने बड़े तत्व को इतने से शब्दों में कह दिया। हा? क्या कि ये परमा सुंदरी हैं और इनका ये सौंदर्य मादनाख्य महाभाव से ही प्रकटित है, ये समझना होगा। क्योंकि सौंदर्य कभी, जो सौंदर्य प्रेम से उत्थित नहीं होता वो श्री कृष्ण के सुख का हेतु नहीं हो सकता। कृष्ण सौंदर्य के पीछे नहीं भागते हैं, रसो वैसा है, उनको भला कौन रस दे सकता है। तो प्रेम के अलावा श्री कृष्ण जो आनंद सिंधु हैं उनको कोई भी वस्तु सुख देने में समर्थ नहीं हो सकती, ये समझना होगा। जहां प्रेम जितना अधिक है, प्रेम से उत्थित सौंदर्य भी वहां उतना ही अधिक होगा। और किशोरी जी का प्रेम मादन प्रेम है, वहां पर सौंदर्य भी मादन प्रेम से, मादन महाभाव से उत्थित सौंदर्य है। तो ये जो सौंदर्य है किशोरी जी का, ये अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण को प्रमत्त और आत्महारा कर देता है। भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता, सब कुछ भूल जाते हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए प्रिया जी देवी हैं। और श्री राधिका को श्री कृष्ण के संतोषजनक रसमयी क्रीड़ा का अक्षय भंडार बोला गया है। अक्षय भंडार, ऐसा भंडार जो कभी खाली नहीं होता, कभी कम नहीं होता। कृष्ण पूजार, कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नगरी। गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक नगर है और वो एक विलासी का नगर है। एक व्यक्ति है, उसके लिए है, उसके विलास के लिए एक नगर बना हुआ है और उसमें उसके मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्य रखे गए हैं, वस्तुएं रखी गई हैं और सभी दुकानों में रखी गई हैं। बड़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं बस एक ही व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार श्री राधा रानी में, किशोरी जू में श्री कृष्ण के श्रृंगार रसमय क्रीड़ा के समस्त उपकरण विद्यमान रहते हैं। इसीलिए वो श्री कृष्ण की क्रीड़ा पूजा की वसती नगरी है।
तो जहां पर जिस भी प्रकार के श्रृंगार रसास्वादन का संकल्प श्याम सुंदर के हृदय में प्रकटित होता है, उदित होता है, वहां किशोरी जी स्वयं अपनी कायव्यूह स्वरूपा ब्रजांगनाओं के द्वारा स्वयं भी और उनके द्वारा भी श्री कृष्ण को वो आस्वादन कराती हैं, उन्हें सुखी करती हैं। यहां तक कि जो सब परम रहस्यमय श्रृंगार रस वासनाएं श्याम सुंदर के हृदय में जागृत भी नहीं होती, प्रिया जी अपने मादन प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण की भावना के अतीत, जो वो सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई अनिर्वचनीय अद्भुत आनंद प्रदान कर देती हैं कि वो उन्मत्त हो जाते हैं। इसीलिए गोविंदानंद नंदिनी उनको आनंद देती हैं पूरी तरह से। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, मोहित कर देती हैं। इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम मेरी सर्वस्व हो, प्राण धन हो। या फिर अगर कहा जाए कि आपने बोला वो कृष्णमयी है, इसका अर्थ क्या? तो कृष्णमयी क्यों है राधिका, कृष्णमयी होने का क्या अर्थ है, ये सब जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाह कल। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।